हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेस एकेडमी में। मैं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन रिलेशन प्लांट वाटर रिलेशन। पादप जल संबंध। पादप जल संबंध। पादप जल संबंध। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन हम लोगों को अब पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करना है। तो प्लांट वाटर रिलेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है कि पौधे में पानी की मात्रा 80 से 90% तक होती है। पौधे में पानी की मात्रा 80 से 90% तक होती है। इसलिए जो है हमको पानी जो है प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये पौधे में पानी की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90% तक होती है। आप जानते हैं कि जो जीवन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? पानी से स्टार्ट हुआ है। जीवन कहां से स्टार्ट हुआ है? पानी से पानी में उत्पन्न हुआ है ना। मतलब ऐसे लेंगे, पानी में उत्पन्न हुआ है। जीवन किस में उत्पन्न हुआ है? पानी में उत्पन्न हुआ है। इसलिए पानी का जीवन में विभिन्न प्रकार से महत्व है। विभिन्न प्रकार से महत्व है। जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ है? पानी में उत्पन्न हुआ है। इसलिए पानी का जीवन में विभिन्न प्रकार से महत्व है। ठीक है ना। पानी को जीवन का तरल भी कहते हैं। पानी को जीवन का तरल। ठीक है, जीवन का तरल क्या हो गया? लिक्विड ऑफ लाइफ। लिक्विड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। लिक्विड ऑफ लाइफ जीवन का तरल भी कहते हैं। जीवन का तरल भी कहते हैं। ठीक है। पानी जीवन के लिए, पादप के लिए, पौधों के लिए अति आवश्यक है। पानी जो है, पानी पौधों के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। पानी पौधों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा पानी की संरचना जो जनरली पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, पानी की संरचना। पानी जो है H2O जो है, उसमें पानी के एक अणु में क्या होता है? हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। यह किससे जुड़े होते हैं? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे जुड़े होते हैं? सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक आबंध यानी बॉन्ड, है ना। सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना। और इनके बीच में ये कैसे जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंध के द्वारा 105 डिग्री और इनके बीच में ये 105 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना। संरचना में अपन क्या देखेंगे? पानी का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से सहसंयोजक बंध के द्वारा 105 डिग्री कोण
में क्या होता है, बना होता है। पानी का जो अणु है वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। यह कैसा टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है ना। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा पानी का? पानी का जो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है वो पानी का जो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, तो आप बना सकते हो कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, उसका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, एक तीसरा थर्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक चौथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से, ये चौथा है और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो है ये जुड़े होते हैं किससे, कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके ऑक्सीजन से, ये इसके ऑक्सीजन से, ये इसके ऑक्सीजन से, इस तरह से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके जो इनका जो आवेश होता है वो इस तरह से ये ऐसे जो है, अब ये जो है ये है कौन, ये है ऑक्सीजन के अणु, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के अणु, सॉरी, इसको थोड़ा आप इससे जोड़ते हुए ऐसे इस तरह से जोड़ते हुए, हाइड्रोजन का जो आवेश है उससे आप थोड़ा जोड़ते हुए बनाइएगा ये, ठीक है। ये जो है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, ठीक है। ये क्या है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। ये क्या है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चार अणु जो है पानी के हाइड्रोजन आयन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बाद इसकी थोड़ा सा एक हेडिंग ले लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी के भौतिक गुण, है ना। पानी के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? भौतिक गुण में क्या क्या आ जाएगा? पानी कैसा होता है? पानी रंगहीन, कलरलेस, स्वादहीन, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, और गंधहीन होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी, भौतिक गुण है, सबसे बड़ा भौतिक गुण है कि पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलने लगता है। ये इसकी भौतिक गुण है, इसका भौतिक गुण है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, उबलने लगता है, उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलने लगता है, और 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है, बर्फ हो जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है। एक कैरेक्टर इसका अभी और है ये कि जो पानी है उसका सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे अधिक घनत्व होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। पानी का 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, TEMP, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका जो घनत्व है वो घनत्व यानी डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो है
टेम्परेचर के बदलने पर बदलता रहता है, बदलता रहता है। पानी जो है का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन जो टेम्परेचर बदलता है तो उसका घनत्व भी बदलता रहता है। पानी के अणुओं के बीच एक कैरेक्टर और यहीं पे लिख दें कि पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल होता है। ये भी इसका क्या है, भौतिक गुण है। पानी के अणुओं के बीच क्या होता है, ससंजक बल, है ना, ससंजक बल होता है। पानी के अणुओं के बीच क्या होता है, ससंजक बल होता है ना। तो ये जो है पानी जो है उसकी ये क्या है, ये भौतिक गुण है। पानी के अणुओं के बीच में क्या होता है, ससंजक बल होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से इसकी क्या देख रहे अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या देख रहे हैं अपन, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देख रहे हैं। ठीक है, रासायनिक गुण, पानी के रासायनिक गुण देख रहे हैं। तो केमिकल है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी के क्या है, रासायनिक गुण। तो पानी को आप जानते हो कि नंबर 1 क्या है कि पानी जो है आयनीकृत है, आयनाइज्ड हो जाता है। पानी जो है आयनीकृत होकर क्या बनाता है, आयनीकृत होकर H+ आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है। पानी आयनीकृत होकर H+ आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या देख सकते हैं इसमें कि पानी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है यूनिवर्सल। पानी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट। पानी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो पानी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और पानी कैटालिस्ट का काम करता है। पानी किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। पानी जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। प्योर वाटर जो होगा, है ना, प्योर वाटर यानी कि क्या, शुद्ध पानी लिख सकते हैं अपन, है ना। शुद्ध पानी जो होता है ऊष्मा और विद्युत, है ना, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, है ना। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये बेड कंडक्टर है, कुचालक है। ये पानी जो है, एक और लास्ट में लिख लें, पानी जो है वो SO2 एंड CO2 और CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाता है। SO2 और CO2 से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और क्या, कार्बोनिक एसिड बनाता है ना, कार्बोनिक एसिड बनाता है। SO2 और CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाता है। पानी आयनीकृत होकर के क्या हो जाता है, H आयन और OH आयन देता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, सर्वव्यापी विलायक है। ये पानी कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। जो शुद्ध पानी होता है वो क्या है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। पानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो इस तरह से क्या है, इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद इसका पानी का क्या देख रहे हैं अपन, महत्व देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व। ठीक है, तो पानी का महत्व क्या है, नंबर 1 ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल
सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नंबर 2 क्या है, ये पोषक पदार्थों को घोल करके पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है। पोषक तत्वों को घोल कर, है ना, घोल कर पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है या पहुंचाता है। पोषक तत्वों को घोल करके पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है या पहुंचाता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है कि पानी जो है प्लांट सेल के शेप और साइज को मेंटेन रखता है, क्योंकि वैक्यूल में ये क्या रहता है, ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर जाता रहता है, तो उनकी शेप और साइज जो है वो मेंटेन रहती है। तो सेल की शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है ना, बनाए रखता है। सेल के आकार और आकृति को ये क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है इसका, ये थर्ड है। फोर्थ अगला इसका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में कि ये जो है विभिन्न भौतिक क्रियाएं जैसे विभिन्न भौतिक क्रियाएं जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी एक्सेट्रा, अन्य जो भी क्रियाएं हैं वो पानी पर आधारित है। पानी पर ही आधारित है। विभिन्न क्रियाएं जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परमेबिलिटी है, ट्रांसपायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ये सब इसी पर आधारित है। पानी विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। फिजियोलॉजी में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेता है। पानी जो है, विभिन्न क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेती हैं, है ना, एक्टिविटी में भाग लेती हैं, विभिन्न एक्टिविटी में भाग लेता है ना। पानी जो है विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, पानी जो है प्रोटोप्लाज्म का क्या है, एक एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है। पानी प्रोटोप्लाज्म का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। पानी प्रोटोप्लाज्म का महत्वपूर्ण घटक है। पानी प्रकाश संश्लेषण का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है। पानी जो है, फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है ना, महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, पानी के आधार पर ही पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पानी के आधार पर ही पौधों को किसमें, हाइड्रोफाइट, पौधों को किसमें हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और मीजोफाइट में विभाजित किया गया है ना, में बांटा गया है ना। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और मीजोफाइट में बांटा गया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, पानी के क्या है, महत्व है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए ये घोल करके पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है। सेल का शेप साइज मेंटेन रखता है, क्योंकि ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर जाता रहता है। ठीक है, भौतिक क्रियाएं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, असेंट ऑफ शेप, ट्रांसपायरेशन, परमेबिलिटी, ये सब किससे है,
पानी पर ही आधारित हैं। पानी जो है विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर पार्टिसिपेट करता है, प्रोटोप्लाज्म का महत्वपूर्ण घटक है, फोटोसिंथेसिस का महत्वपूर्ण घटक है। पानी के आधार पर ही पौधों को हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और मीजोफाइट में बांटा गया है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन का, जिसमें मैंने इसमें थोड़ा जानकारी आपको दे दी है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद।